भारतवासियों, मेरी तरफ से सभी को आदर सहित प्रणाम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज मैंने फेसबुक के एक वीडियो देखा। उस वीडियो के साथ कोई गाना गा रहा है, किसी ने लिरिक्स लिखी है और साथ साथ उसके तस्वीरें चल रही हैं जिनको देखकर कोई भी मन पसीज जाएगा, जिनको देखकर किसी की आंख में आंसू आ जाएंगे। तस्वीरों में देखा गया कि कुछ लोग अपने घर जा रहे हैं। घर जाते जाते पाँव में छाले पड़ गए हैं, छाले फूटकर पिपड़ियाँ बन गई हैं। माँ अपने बेटे को सूटकेस पर सुला के घसीट रही है। कोई बच्चा अपनी माँ को प्लेटफार्म पर उठा रहा है कि चल माँ घर चलना है, और माँ मरी हुई है। कोई अपने बाप को कंधों पर उठा के चल रहा है। कोई बेटी अपने बाप को साइकिल पे ले जा रही है। कोई आदमी अपने बच्चों को श्रवण की तरह पालकी में बिठाकर, वेंगी में बिठाकर ले जा रहा है। बड़ी दर्दनाक कहानी है, लेकिन गीत लिखने वाले ने ताना मारा है भगवान को, ताना मारा है ईश्वर को। इंसानियत के ऊपर ऐसी प्रकोपी दर्द का ताना भगवान को मत मारो। जब आप भगवान को ताना मारते हो तो उन इंसानों को जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उनको माफ़ कर देते हो। मैं इस देश में 36 साल अफसरशाही के साथ रहा, अफसरशाही में रहा। मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत की अफसरशाही इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसी हालात को ना समझ सकती। मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत की अफसरशाही इतनी निपुंसक नहीं है कि वो इसका समाधान नहीं ढूंढ सकती। मैंने देखा है, मैंने किया है। लातूर के भूकंप में, भुज के भूकंप में, तमिलनाडु की सुनामी में, आंध्रा के साइक्लोन में, उड़ीसा के साइक्लोन में कैसे भारत की अफसरशाही ने कुदरती प्रकोपियों को नकारा है और नुकसान कम होने दिया है। तो ये कैसे हुआ? मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ कि सुनी नहीं होगी आज के हाकिमों ने अफसरशाही की आवाज़। ये सोचा होगा कि हम किसी चीज़ को भी हैंडल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। 4-5 दिन 10 दिन लॉकडाउन करेंगे और कोरोना जैसी महामारी जो है भारत से भाग जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। सूझबूझ वाले लोग ऐसा नहीं करते, दूरअंदेशी वाले लोग ऐसा नहीं करते। ये प्रकोपी इंसान पर भगवान ने नहीं डाली है, उसको दोषी मत ठहराओ। अगर भगवान को दोषी ठहराते हो तो इंसानों को माफ़ करते हो जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। ये उन हाकिमों की वजह से हुआ जो दूरअंदेशी नहीं रखते, जो अपने आप को सबसे समझदार समझते हैं, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं। ये सब उनकी वजह से हुआ। और वो लोग आज सत्ता में क्यों हैं? वो इसलिए लोग सत्ता में हैं क्योंकि आपने उनको चुना है। आपने उनको ये फैसला करने के लिए चुना था कि आपको घर ना जाने दिया जाए। आपने उनको ये फैसला करने के लिए चुना था कि आपकी ये हालत, आपकी ये दुर्दशा हो जाए। आप क्योंकि चुनते वक्त सोचते नहीं हो, धर्मों में उलझ जाते हो, जात पात में उलझ जाते हो, शराब की बोतल में उलझ जाते हो, 4 पैसों में उलझ जाते हो, किसी और लालच में उलझ जाते हो और अपने ऊपर राज करने वालों को गलत चुनाव कर लेते हो। और वो गलत लोग हमेशा आपकी सिरदर्दी, आपकी दुखदाई का कारण बनते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि भारत में गरीबी मिटाई जा सकती थी। भारत में गरीबी अपने आप नहीं है, गरीबी रखी गई है ताकि लोग अपनी मर्जी से सत्ता में आ सकें, गरीबों का शोषण कर सके और सत्ता धारण कर सकें। हमारे ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने के लिए पाबंदियां लगा दी, बॉर्डर सील कर दिए, मेरे घर जाने का रास्ता बंद कर दिया। ये किसने किया? उनको किसने ताकत दी? कहां से हासिल की उन्होंने ये ताकत? मेरे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। ये
क्यों हुआ, इसका विश्लेषण करो, इसको सोचो, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि आप चंद पैसों के लिए, शराब की बोतल के लिए, किसी और लालच के लिए अपना वोट बेच देते हो। बंद करो ये वोट बेचना। जब तक आप वोट बेचते रहोगे, आपकी दर्द की कहानियां पर्दे पर आती रहेंगी और आपका दर्द दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। कोई नहीं सुनेगा आपको, कोई नहीं आपकी गरीबी दूर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गरीब ना रहे तो आप पैसे कहां से लोगे? आप गरीब ना रहे तो शराब के लालच में कैसे आओगे? आप गरीब ना रहे तो धर्म में कैसे आओगे? हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी धन्य है भारत के लोग जो ये कहते हैं कि ये भगवान ने किया है। भगवान ने नहीं किया, ये भगवान के बनाए हुए इंसानों ने किया है, जिनको समझ नहीं थी कि क्या होगा। इस देश में कितने लोग अपने घर से दूर रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि सबका नुकसान हुआ है। मुझे बताइए कितने मेंबर पार्लियामेंट का नुकसान हुआ है? मुझे बताइए कितने एमएलएज का नुकसान हुआ है? मुझे बताइए कितने, पूछिए उनसे सवाल, कितने मंत्रियों का नुकसान हुआ है? कितने अमीरों का नुकसान हुआ है? उनका पैसे का नुकसान हुआ है। ना तो किसी की मां प्लेटफार्म पर मरी है, ना ही किसी का छोटा बच्चा जो है मरा है, ना ही किसी ने अपने बाप को कंधे पे उठाया है, ना ही किसी ने किसी के घर को दूर रखा है। अमीरों के बच्चों को वुहान से लाया गया जहाजों से, एयरफोर्स के जहाज भेज के। अमीरों के बच्चों को ईरान से लाया गया, अमीरों के बच्चों को कोटा से बसें भेज के लाया गया, अमीरों के बच्चों को हर जगह से लाया गया, अमीरों को हर जगह से लाया गया, और गरीबों को अपने घर जाने के लिए 3-3 हजार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। रास्ते नहीं पता थे, लोग रेल की पटड़ी पर चल पड़े, उन पर रेल चढ़ गई। रास्ते नहीं पता थे, लोग सड़कों पर चल पड़े, चले नहीं थे कभी, इसलिए पता नहीं था सड़क पर यातायात होता है। ट्रकों के नीचे कुचले गए, वाहनों के नीचे कुचले गए। आप चाहते हो कि ऐसा दोबारा हो? अगर आप चाहते हो कि ऐसा दोबारा ना हो तो एक बात याद रखो, जब भी नई सरकार चुनी जाएगी आगे से, तो ध्यान रखना, बिक मत जाना। बिक मत जाना शराब की बोतल में, बिक मत जाना चंद नोटों में, बिक मत जाना आटे दाल में, बिक मत जाना फ्री बिजली में, बिक मत जाना किसी ऐसी चीज में। जब तक बिकते रहोगे, हाकिम आपके साथ ऐसा सलूक करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है 5 साल में लोग भूल जाएंगे और भूले हुए लोगों को चंद सिक्के दिखाकर हम फिर दोबारा सत्ता हासिल कर लेंगे। अगर और कुछ नहीं तो धर्म की आड़ में सत्ता हासिल कर लेंगे। धर्म की आड़ में वोट मांगने वाले, जात की आड़ में वोट मांगने वाले कभी अपने नहीं हो सकते, कभी आपके नहीं हो सकते, कभी देश के नहीं हो सकते। उनको तो सत्ता चाहिए, चाहे पैसे से हासिल करे, चाहे जात पात के इशू पर हासिल करे, चाहे धर्म के इशू पर हासिल करे, मंदिर मस्जिद पर हासिल करें, गुरुद्वारे गिरजाघरों पर हासिल करें। उनको तो ताकत हासिल करनी है, वो तो ताकत के भूखे हैं। ताकत उनको आप देते हो और आपका वो इतना बुरा हाल कर देते हैं। ये तस्वीरें अपने घर में लगा के रखो, ये याद कराएंगी आपको। ये वीडियो अपने मोबाइल फोनों पे रखो, ये याद कराएंगी आपको जब अगला चुनाव आएगा कि किसको चुनना है, किसने आपकी हालत इतनी बुरी की थी दोस्तों। इसलिए ये आपके हाथ में है कि आपके राज कौन करेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों के हाथ में होता है कि उन पर राज कौन करेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, भूलना नहीं ये चीजें, याद रखना। और आजकल याद रखने का बहुत सरल तरीका है, अपने मोबाइल में फिक्स करो, फोटो बना के घर में चिपकाओ, ताकि याद रहे किसकी मां मरी थी, किसने अपने बेटे को सूटकेस पर घसीटा था, किसका पिता मरा था, किसके पिता ने कंधे पे उठाया था, किसने साइकिल पे अपने पिता को बिठाया था। ये तस्वीरें कोई भी इंसान जो जिगरा रखता है, जो जिंदा है, उसके मन को छूती हैं और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि वो लोग अल्पसंख्यक हैं, वो थोड़े हैं। बहुते लोग जो हैं वो धर्म और जात की आड़ में वोटें डाल देते हैं और वोट डाल के ऐसे लोगों को दोबारा से दोबारा कामयाब करते आते हैं। विनती है, ऐसे हादसे याद रखो और ऐसे याद रखो कि आपको कभी भूले नहीं। ये वीडियो मैंने हिंदी में इसलिए डाला है क्योंकि ये भारतवर्ष के लिए है। कई पंजाबी लोग इसको बुरा मानेंगे, लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि भारत में हमें जो है वो तब्दीली लानी है। भारत में हमें ऐसे लोग लाने हैं जो भारत से गरीबी हटा सकें। भारत में ऐसे लोग लाने हैं
जो भारत के लोगों का दर्द जो है वो साझा कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर विनती करता हूँ आपको कि आप इस चीज़ को याद रखना, भूल मत जाना कभी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।